तो फुकरा इंसान द सम्राट शो पॉडकास्ट में अपना इनकम रिवील किए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मैं इतना कमा लेता हूँ। क्लियर बोलना आसपास में, ऐसा नहीं एक सोनट खरीद लोगे। हाँ, तो तुम एक एग्जांपल सेट करो ना, ऐसे डायरेक्ट बोलना अच्छा लगता है, इतने पैसे कमा लेता हूँ। हाँ तो आप तो कुछ भी बोल दो ना, सम्राट भाई इतना इससे, या धीरे बोल दो, मैं सामने बोल दूंगा। आईफोन लेने जाओ हाँ, तो 15-20 आईफोन तो खरीद ही सकते हैं। आईफोन कौन से वाले? ये 14 जो ना? पड़ा 14 प्रो मैक्स। ठीक। बियर पीते हो? हाँ पीता हूँ। कितनी? कौन सी? फिर ब्रांड का नाम नहीं लोगे, मुझे पता है। हाँ एक दो एक से दो पाइंट या बोतल। कैन क्या प्रेफर करते हो? कोई भी पाइंट और कैन भी, जब छुट्टी ये हो। तो बहुत बड़ा सवाल है, पाइंट या कैन। कोई भी। अरे अपना अपना कंफर्ट होता है पकड़ने वैसे। अच्छा वो उस सेंस में बोल रहे हो? नहीं फिर तो मुझे ग्लास चाहिए किसी में। अच्छा ग्लास चाहिए। हाँ। पॉइंट दो, कैन दो, कुछ दो, मुझे ग्लास चाहिए। ठंडी या नॉर्मल? पता नहीं। हाँ ठंडी या नॉर्मल? नहीं थोड़ी ठंडी, बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं। मेरे घर वाले नहीं जानते हैं, तुम्हारी क्या? इंटरव्यू मेरे घर वाले नहीं जानते हैं। लेकिन आपकी एक वीडियो में है है जो आप एक्टर प्रिपेयर में, जो आप 8 तो मिनट मेरे घर वाले नहीं देखे होंगे वो वीडियो। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। फ्यूचर में एक ऐसा चैनल खोल रहे हैं जो पॉडकास्ट का है, या फिर आप कोई ऐसा चैनल खोल रहे हैं पॉडकास्ट का, तो मैं एक बात बता दूं, एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये ज़िंदगी भर ग्रो होती रहेगी। लेकिन पॉडकास्ट वालों की सबसे बड़ी दिक्कत और कमी सिर्फ यही होती है कि वो ये समझते हैं कि आई एम फ्रेंडली टू माई ऑडियंस, मेरा नया नया चैनल है। माई चैनल क्या एग्जिस्टेंस या अस्तित्व, सिर्फ अस्तित्व भारी वर्ड हो गया, मतलब वो सब सिर्फ दूसरे गेस्ट के क्रिएटर से है, क्योंकि मेरे को और कुछ और क्या है पॉडकास्ट में, उस बंदे का थोड़ा देखने तो कोई जाएगा नहीं। जो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल पॉडकास्ट वाला होगा वो खुद की भी वैल्यू बिल्ड करेगा, या फिर इंटरव्यूअर बहुत कम होता है, जैसे कपिल शर्मा है, उसकी खुद की भी ब्रांड वैल्यू है और उसका खुद के शो की भी वैल्यू है। तो दोनों सिनेरियोस काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। अब तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो ज़्यादातर यही एटीट्यूड कैरी करते हैं। ये अनफिल्टर्ड बाय संतीश है, ये द सम्राट भाई पॉडकास्ट है, ये लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम पूछें बेटा सीधा सीधा जवाब दे दो उसका। अब ऐसा होता तो है नहीं। पीछे का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस यही है कि अगर आप एक क्रिएटर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह पॉडकास्ट ही है। पॉडकास्ट ओरिजिनली बना इसीलिए था, लेकिन जाहिर सी बात है विद टाइम जो चीज़, कोई नया प्लेटफॉर्म बिल्ड होता है या कोई नया जॉनरा जब बिल्ड होता है, उसको ख़त्म करने का सबसे मेन रीज़न वही बन जाता है। पॉडकास्ट अभी बहुत नई चीज़ है जो काफ़ी कम होती है और ढंग के पॉडकास्ट काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पॉडकास्ट वाला होता है वो ज़्यादातर बदतमीज़ी होता है। इंटरव्यूअर चैनल खोलता है अनफिल्टर्ड बाय फलाना ढिमकाना, अनफिल्टर्ड बाय ये, और इंटरव्यूअर जो होता है ना वो ये समझता है कि अगर मैंने इसको पैसे देकर बुला लिया है तो ये बंदा बहुत ज़्यादा मासूम होगा, बहुत ज़्यादा भोला होगा, बहुत ज़्यादा शरीफ होगा, मेरे हर एक सवाल का पूरी शराफत से जवाब देगा और मेरे साथ बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं करेगा और मेरे साथ कॉर्पोरेट करेगा, और ये बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह है क्योंकि मैंने इसको पैसे दे करके बुलाया, वो ऐसा सोचता है। जबकि 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम्हारा मेन फोकस एक इवेंट पर या एक इंटरव्यू में सिर्फ यही है कि तुमको पैसे कितने मिलने वाले हैं, तुम्हारा ये नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी बात, अपने विचार, अपनी ऑडियंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो फिर आपके अंदर की गंदगी पता चलती है। आपका पूरा मतलब है ना, तुम हर एक चीज़ को कितना पैसा चाहिए भाई, तू मुझे एक बात बता दे, तुझे व्यूज़ से भी चाहिए। मैं 24 तरीके हैं जिससे इन्फ्लुएंसर पैसा कमाते हैं, मैंने सारे अपने एक वीडियो में बता रखे हैं। कितना चाहिए बता, तुझे पैसे कुत्ते की तरह पैसे है करने वाली मशीन बनना है? पैसा एक लिमिट तक ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा कि तू हर जगह ही जा करके पागल हो जाए, बिल्कुल ही पैसा पैसा पैसा। अब क्या दोस्त तुझे बोलेंगे कि चल दारू पी तो बोलेगा कि मेरा चार्ज 500 रुपये पर प्लेट है? ऐसा तो नहीं होता ना। आप जब जाते हैं कहीं पर, कोई आपसे सर्विस डिमांड कर रहा है या आपका वक्त बाय कर रहा है, बहुत कीमती चीज़ है और उसके पैसे दे लगते हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है उससे। बस फ़र्क ये है कि अगर आप ऑडियंस के सामने भी अगर पैसा ज़्यादा रंडी रोना कर रहे हैं पैसे का, तो आप गधे एक नंबर के, क्योंकि इसी बहाने कम से कम आप ऑडियंस को क्लोजली जान तो पा रहे हैं। अब आपने वो भी नहीं किया, तब भी आप पैसे की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत और लालची तो आप भी हो ना। और इंटरव्यूअर भी यही सोचता है कि अब मैंने इसको पैसे दे के बुलाया तो कम से कम ही कॉर्पोरेट करेगा, वो करना चाहता नहीं। वो ये है कि बस तुम मुझसे ऊपर से फटाक से कुछ बढ़िया से कुछ पूछ के मेरे को भेज दो। इंटरव्यूअर कभी भी गेस्ट को कंफर्टेबल नहीं करता और बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाता है। पॉडकास्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, वो शुरू हो जाएगा पहले, भाई आप मेरे को एक बात बताओ। अब देखो भाई कैसे हो गया, वो भाई तो वही होता है ना जिसको आप जानते हो, जो आपके दोस्त जैसा है या सगा भाई हो,
दिल्ली में खूब चलता है भाई। एक बात बता भाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसका रिलेशनशिप अच्छा है। 2 घंटे के पॉडकास्ट में कोई तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? 5 मिनट की मुलाकात में कोई तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? 4 घंटे की मुलाकात में कोई तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? जिसको दोस्त होना होता है वो हो जाता है, वो सर्कमस्टेंसेस अपने आप ऐसे बिल्डअप हो जाते हैं, तुम्हारा कनेक्ट बैठ जाता है और फिर वो हमेशा चलेगी दोस्ती। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अचानक से आपको कोई मिल जाए। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर आप अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करोगे नहीं तो सेलिब्रिटी वॉकआउट इंटरव्यूज़ भी काफ़ी होते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि गंदे सवालों की वजह से लोग वॉकआउट कर जाते हैं सेलिब्रिटीज़ से, लेकिन कैमरा पे तो ऑन एयर दिख जाता है कि कोई फलाना ढिमकाना यूट्यूबर को या नहीं अच्छा नहीं लगा तो उठ करके चला गया। सेलिब्रिटीज़ को यूट्यूबर गलती से बोल दिया, लेकिन पॉडकास्ट में ऐसा कभी दिखाया नहीं जाएगा आपको, क्योंकि BTS कभी होंगे नहीं पॉडकास्ट के। तो ये तो बदतमीज़ी है सीधा सीधा। तो मैं क्या इसका जवाब दूँ? तुमने अगर किसी बंदे का वक्त ख़रीद लिया तो उसका मतलब क्या है? तुमने बंदा ख़रीद लिया? अरे वो तेरी मासी का लड़का थोड़ी है जो तेरे से तमीज़ से बात करेगा, तेरे से अच्छे से बात करेगा। तेरा दोस्त है, तेरा भाई है, तेरी बहन है, तेरा म्यूचुअल फ्रेंड है। उसका नेचर जो है वो उस पॉडकास्ट के दौरान ही रिवील हो जाएगा कि वो कैसा है। और अगर तुझे कोई अपने आप ही रोक देता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है कि कोई भी यूट्यूबर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता तो आप क्यों पूछते हो? उसके पीछे भी एक डार्क रीज़न ये है, क्योंकि पर्सनल लाइफ है ही इतनी बेहुदा, है ही इतनी गंदी, है ही इतनी लीचड़ कि तुम पब्लिकली अगर रिवील कर दोगे तो मुंह दिखाने लायक ना रहो। मेरी बीवी कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, भाई ठीक है आप उसके बारे में नहीं बताना चाहते, चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऊपर ऊपर से तो बता सकते हो ना। बीबी ने जैसे बता दिया हम 14 साल से साथ में हैं, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। अब वो कौन है क्या है चलो ठीक है, उसको नहीं बताना, पर उसने ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन तो दी। आप उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पूछें या उसके गर्लफ्रेंड के बारे में सोचे, बंदा थोड़ा गर्म होगा दिमाग उसका, लेकिन इसके पीछे का ये भी तो रीज़न हो सकता है ना कि शायद हो सकता है कि वो रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक रहा हो या वो इतना बेहुदा रिलेशनशिप रहा हो, या अगर वो पब्लिकली बता दे कि उसने क्यों ब्रेकअप करा था, क्या मेन रीज़न था, दोनों तरफ से लोग अपनी बात करना शुरू कर दें, तो साफ साफ पता चल जाएगा कि कितना गंदा रिलेशनशिप है। साफ साफ पता चल जाएगा कि एक्सपोज ना होने के डर से ये अपनी पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा है। तो बात तो सीधी ख़त्म हो गई ना। तुम ये बोल दो कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं ले सकता पर मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ, तो तब तो समझ में भी आता है। तुम्हें इतना क्या डर है कि तुम अपने किसी बिल्कुल ही परिवार वालों के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते? भाई कौन है तेरा ISI में माँ बाप है तेरे तालिबान में है लोग, क्या है ऐसा? इतनी क्या शर्म आ रही है भाई? ऐसे कौन मर गया, कौन हो गया ऐसा, मतलब इतनी भी क्या शर्म आती है? प्राइवेसी तो हर कोई रखता है अपनी, लेकिन अगर if someone has buyed your time and if you don't know what are the questions that are being asked in an interview, तो आप तो गधे हुए एक नंबर के। आप पहले ही बोल देते ना BTS में कि भाई इसका मैं से इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। आप ये मत कीजिए ना, बिल्कुल ही भड़क जाइए कि आप तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वो बह बह बह। तो पागलपन है सीधा सीधा। तूने किसी बंदे को बुला लिया तो खरीद थोड़ी लिया तूने, तेरा बाप का नौकर थोड़ी हो गया कि तू बिल्कुल ही उस पर मेहरबान हुआ जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। लेकिन पॉडकास्ट वाले समझता नहीं है, वो कहता है आप हमारे चैनल पे दिल खोल के बात कीजिए, दिल खोल के। लोग अपने घरों में बात नहीं कर पाते, जिन घरों में 20 साल से रह रहे हैं। लोग अपनी दिलों में दिल खोल के अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते। तुम्हारे 2 टके के चैनल पर आकर के थोड़े से व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए उसने अपना दिल खोल लिया ना, ऐसी ऐसी बातें निकल आएंगी, उसको यूट्यूब से ही बैन कर देंगे, कैंसिल कर देंगे उसको। दिल खोल के कोई कैसे बात कर लेगा? दिल खोल के खाली वही बात कर सकता है जिसके पास छुपाने के लिए कुछ ना हो, और जो इतना सच्चा हो, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी में बिताई हो, जैसे पंकज त्रिपाठी। वही लोग हैं जो दिल खोल के बात कर सकते हैं। उन लोगों को ना किसी से कोई इज्जत की उम्मीद है, ना किसी से कुछ चाहिए। उनके सामने तुम्हारा खुद का मन करेगा, तुम्हारे हाथ जुड़ जाएंगे। कई बार हो सकता है तुम्हारा पैर भी छूने का दिल करे, कई बार तुम्हें लगे देखो कितना अच्छा आदमी है, तुम्हारे मन में खुद आएगा। दिल खोल के सिर्फ वही बात कर सकता है। हर कोई क्यों दिल खोल के बात करेगा भाई? उसको अपनी पोल खोलने लग गया कि मैं ऐसा करता हूँ, अपने टीममेट्स को पैसा नहीं देता, मैं अपने स्टाफ से बदतमीजी करता हूँ, मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था, उससे ब्रेकअप इसीलिए कर लिया क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी, उसको करनी थी। अब ये सारी बातें तू बोलेगा कैमरा पे, तेरे को गालियाँ पड़ेंगी। कोई क्रिएटर है मतलब अच्छा थोड़ी है, वो सर्टिफिकेट थोड़ी लेकर आया पिछवाड़े पे कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं कुछ गलती नहीं करूँगा। भाई हर कोई अगर जीसस होता, हर कोई अगर पैगंबर तो नहीं है ना, यहाँ पे तो नहीं है ना यूट्यूब पे, तो गंदे सभी हैं। बस तुम्हारे दिमाग में छवि बैठ गई है कि जस्ट बिकॉज सेल्फ मेड है तो भगवान होगा। तो ऐसा नहीं है। ग्रुपिज़म तो अभी से शुरू हो गया, अभी 5 से 6 साल के अंदर ही ग्रुपिज़म शुरू हो गया, नेपोटिज्म शुरू हो गया, इन्फ्लुएंसर्स के स्कैंडल्स एक्सपोज होने शुरू हो गए, लोग अपने स्टाफ को ढंग से पैसे दे नहीं रहे, स्टाफ मेंबर छोड़ कर जा रहे हैं।
इतना सब कुछ तो हो गया, और क्या चाहिए तुमको? लोग पैसे के पीछे इन्फ्लुएंसर्स पागल होते जा रहे हैं कि हमें बहुत चाहिए, हम मरी जाएंगे, बै 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 बै। तुमने कभी कोई सच्चा ईमानदार इन्फ्लुएंसर देखा? जो होगा भी ना, उसके सब्सक्राइबर इतने कम होंगे कि तुम्हें उसका चैनल ढूंढना पड़ेगा, और उसका एक वीडियो देखने के बाद तुम बड़े क्रिएटर को देखना बंद कर दोगे। ये मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। तो ये मत कर लेना। बहुत कम ऐसे चैनल होंगे जो सिर्फ अपने आप को डेडिकेट कर देंगे ऑडियंस के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, 2 चैनल मेरे ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन पे भी होंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, और व्यूज़ भी 100 के आ जाएँ या 500 के आ जाएँ, वो अपना मस्त जी रहा है। जो ज़्यादा पैसे मांगता है ना, वो इतना पागल हो गया पैसों के लिए कि उसे पैसे के व्यू कुछ दिखता ही नहीं। तो ऐसे आदमी से मेरा जब कोई ताल्लुक नहीं है तो क्या है भाई? अगर तुमको आज़ाद रहना है तो एक बात याद रखो कि जब तुम इस फेज़ को याद रखो, मैं भी इस फेज़ को याद रखूँगा। कल को अगर मुझे पता है मैं कभी फेमस नहीं हो पाऊँगा, आई नो मेरा कभी कोई वीडियो वायरल नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बस ये बात याद रहेगी कि मेरा भी एक टाइम था जब मैं लोगों को अपनी लिंक फॉरवर्ड करता था, भैया देख लो मेरा वीडियो। मैं करता था लोगों को, अभी भी करता हूँ। तो मुझे ये टाइम अगर याद रहा तो आगे जाके कोई ब्रांड कितने भी पैसे दे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। महीने का अगर मतलब मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि महीने के 5 से 10 हज़ार रुपये में भी चला सकता हूँ खर्चा, और अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 हज़ार हो गए महीने के तो ठीक है ना। इंक्रीमेंट भाई, ये कोई ऑफिस तो है नहीं, यूट्यूब कोई ऑफिस नहीं है ना कि जहाँ पहले आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ थी, फिर आपका 12% इंक्रीमेंट हो गया, तो पहले 3 लाख पर एनम थी, फिर 4.5 लाख कर दिया अगले साल हमने। ऐसा इंक्रीमेंट ऑफिस में तो नहीं है ना हम लोग। यूट्यूब तो बड़ा इनकन्सिस्टेंट है, आज व्यूज़ आ रहे हैं कल नहीं आ रहे। तो बेहतर है कि बचा कर रखिए, बचत कीजिए, कम खर्च कीजिए, एफडी कराइए, सेविंग्स कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, सीए को हायर कीजिए। इन सब चक्करों में कहाँ पड़ते फिर रहे हो? फटाक से वायरल है, फटाक से मोनेटाइज कर दो चैनल। अरे पहले व्यूज़ से तो ढंग का कमा ले। तेरी हालत इतनी होनी चाहिए कि बिना मोनेटाइज करे भी अगर जिस दिन तेरा खर्चा पानी बढ़िया चल रहा है, मोनेटाइज बात की बात है, बाद में देख लेंगे। मोनेटाइज कराने की क्या जल्दी है? पहले व्यूज़ से तो कमा ले, ऐड से कमा ले, बाकी की बातें बाद में होंगी। इतना सठिया है मैं, बहन जो चुतिया आ गए बिल्कुल ही, मोनेटाइज। अरे पागल है क्या? कान से काम रख अपने। भाई देखो, सीधी बात है, जितना ज़्यादा स्टेबल रहोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये जल्दबाजी नहीं हो सकती कि जस्ट बिकॉज मैंने पॉडकास्ट खोल लिया। पॉडकास्ट क्या है? वो पॉडकास्ट है। अपने यार दोस्तों को चैनल पे बुला करके 4-5 वीडियो बना करके अपने नाम के आगे शो लिख देने को पॉडकास्ट नहीं कहते। अपनी जान पहचान के लोगों को बुला लेगा और उनसे बातें करता रहेगा, गप्पे लड़ाता रहेगा, बोल देगा पॉडकास्ट हो रहा है। क्यों? वो रोड का माइक घुसड़ दिया मुंह पे, एक महंगा सा। ये पॉडकास्ट होता है? ये क्या पॉडकास्ट है? बेहूदगी है। हिम्मत है ना तो बेटा उन लोगों के साथ बैठकर दिखा जो सबसे ज़्यादा सेक्लूडेड है। हिम्मत है ना तेरे अंदर, विकास दिव्या कीर्ति को बुला के दिखा अपने चैनल पे, फिजिक्स वाला को बुला, खान सर को बुला। ये यार दोस्तों को और झमूलों को मत बुला। कॉलेज में भी कहीं पर भी हो ना, इन ऐसे लोगों को बुला, ज़िंदगी बदल जाएगी तेरी कसम से, और तेरे व्यूअर्स की भी। ये वो हीरे हैं जो यूट्यूब के समंदर में कुछ हीरे हैं जो चमकते हैं। विकास दिव्या कीर्ति, फिजिक्स वाला तो नहीं, अमन दत्तरवाल भी नहीं मानता मैं, पहले गलती से बोल दिया था, वो थोड़े ऐसे ही हो गए हैं। तो खान सर, इन सब को बुला, कुछ बहुत सीखने को मिलेगा बेटा। और उनके आगे इन सब की क्या औकात है? तेरे लफंगे यार दोस्त क्या सिखाएंगे ऑडियंस को जिनसे तू रोज़ डेली बेसिस पे मिलता है? ये तो अपना खाते, अपना खुजाते, अपना कमा के सो जाते हैं। तू कोंकणा सेन शर्मा को बुला, तू विद्या बालन को बुला, तू विकास दिव्या कीर्ति को बुला, इतने ज़्यादा अच्छे लोग भरे पड़े इंटरनेट पे, उनको बुला, कुछ सीख उनसे, कुछ ढंग का देना अपने ऑडियंस को। तू सीमा पावा को बुला, तू मनोज पावा को बुला। चार्ज जितना भी करेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू किसी ढंग के बंदे को बुला भाई। बड़े क्रिएटरों का क्या है, आज नहीं तो कल किसी भी पॉडकास्ट में चले जाएंगे। जो सच्चा इंटरव्यूअर होगा ना वो यही करेगा कि भाई भले ही व्यूज़ थोड़े कम आ जाए, भले ही पैसे थोड़े कम आ जाएं, भले ही पैसे मुझे अपनी जेब से थोड़े कम देने पड़े, लेकिन उसके लिए मैं पिकूंगा नहीं। मैं नहीं करूँगा कि ऑडियंस नीचे लिखी जा रही है कि भैया ये कैरी मिनाटी को बुला लो या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को बुला लो, तो मैं मुंह उठा करके पीछे पड़ जाऊँगा, सर डेट दे दो। मैं चलाऊँगा शो, मेरा खुद का चैनल है, मैं चलाऊँगा अपनी शर्तों पर, और मैं वो चलाऊँगा जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि अगर मैंने किसी ऐसे बंदे को बुलाया ना जिससे एज ए क्रिएटर मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो अगर ऐसे बंदे का अगर मैं पॉडकास्ट करूँगा तो ऑडियंस का कितना भला होगा। मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के चक्कर में, चलो ठीक है अगर आपने अपने ऑडियंस की डिमांड फुलफ़िल कर दी, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। रामानंद सागर जी हैं, और वो अरुण गोविल है जिसने रामायण में करी थी,
मुकेश खन्ना हैं, मुकेश खन्ना जी तो थोड़े घमंडी से लोग कहते हैं वो घमंडी हैं, तो चलो ठीक है। महाभारत की कास्ट के इतने लोग हैं, गूफी पेंटल है, इतने लोग हैं यार, इतने महान और इतने बड़े बड़े लोग हैं जो दिल्ली से हैं। SRK भी दिल्ली से था, और भले ही उसके लिए अगर मुझे अपना घर बदलना पड़े, मुझे दिल्ली टू बॉम्बे शिफ्ट होना पड़े, मैं करूँगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तू कैसे कर लेगा, अरे कर लेंगे यार, दिक्कत है सबको है। तू अपनी जॉब के लिए दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट नहीं होता, तो मैं यूट्यूब के लिए दिल्ली से बॉम्बे क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता? छोटा स्टूडियो बना लूँगा, थोड़े खर्चे कम कर लेंगे, तकलीफ़ों का सहारा होगा, दिक्कत होगी, ठीक है ना यार। तकलीफ़ें तुम्हें ही या खाली बाकियों को नहीं है क्या? और 1-2 करोड़ रुपए एक साल का तू चैनल से कमा रहा है, तू एक साल में तेरी पूरी फैमिली मिलकर 2 करोड़ रुपए कमा रही है, एनुअल इनकम है तेरी, बॉम्बे में तू सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रिएक्ट तो ऐसे कर रहा है ऐसे 400 रुपये कमाता है एक वीडियो से, करोड़ों कमाते हैं इन्फ्लुएंसर, ठीक है। ये बातें तुम मेरे आगे चौदह मत बेकार की। मैं चलाऊंगा पॉडकास्ट अपनी शर्तों पे, उन लोगों के लिए जिनका सच में भला हो सकता है, लेकिन 2% के पैसे के लिए और 2% की रीच के लिए मैं पिकूंगा नहीं कि किसी को भी मुंह उठा करके बुला लिया जो ना जानता कुछ ना समझता कुछ, ऐसे ही बस मुंह उठा के निकम्मे और गवार लोगों को ले आया अपने चैनल पे जो अंग्रेज़ी झाड़ रहे हैं, बिल्कुल ही बात करने की तमीज़ नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैं करूँगा अपनी शर्तों पे जीऊँगा, और मुझे अच्छे से पता है किसको बुलाना है किसको नहीं, किससे क्या पूछना है किससे क्या नहीं, और मैं अपनी दिल की बात करूँगा और एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करूँगा। ये ऊपरी की चमकार वाली नहीं, कितना कमाते हो, कौन गर्लफ्रेंड है, क्या सोचा, फ्यूचर प्लान क्या है, क्या एक्साइटिंग कंटेंट है आने वाला है। आई विल हैव अ डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन विद देम अबाउट लाइफ, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, उन लोगों की हो सके जो ये देख रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर हो गए। 2% के माचुदा है साला पॉडकास्ट ये तरह। तो फिर आगे जा कर के क्या होगा डार्क स्पीकर? कुछ नहीं होगा, सारे यूट्यूबर सैडिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि जलन कब तक करते रहोगे भाई। आप एक पीढ़ी है जिसमें छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा, 2 पीढ़ी ऐसी एक पूरी पीढ़ी अगर निकल कर आ गई भाई, दूसरे की तरक्की से जलेंगे ही ना वो। अब मेरे सब्सक्राइबर 10 मिलियन है, मेरी अर्निंग्स बीबी की 1/4 हैं, क्योंकि मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिलते, तो मैं जलूँगा नेचुरली। मेरे मन में जलन होगी, मेरे मन में हेट्रेड होगी, मेरे मन में कुछ होगा, उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स बनना आम बात है। और मेरे जैसे करोड़ों होंगे तो ये जलन कितनी बढ़ेगी? एट द एंड ऑफ द डे सैडिस्ट हो जाएंगे लोग, पागल हो जाएंगे, लोग नफरत करना शुरू कर देंगे, लोग जलेंगे। यही तो होगा, और क्या होगा? तो कब तक झेलोगे? लिमिट होती है ना किसी के झेलने की। जो मस्त नहीं कमा रहे यूट्यूब से, जो मेहनत करने के बाद भी पीछे हैं, वो जलने लगेंगे। दे विल बिकम सैडिस्ट एज द टाइम विल पास। तो कब तक झेलोगे? हो सकता है कि आगे जा कर के नफ़रत हो जाए, लड़ाई झगड़े मारपीट भी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी यूट्यूबर्स में, और क्या होगा। और एक सैडिस्ट आदमी सबसे ज़्यादा ख़राब किसके लिए होता है? अपने लिए भी और अपने आने वाले जो समाज है उसके लिए भी। तो ये बात बकवास मेरे आगे करो मत। जो करने वाले लोग थे वो करके जा चुके हैं, वो मैसा बना रहे हैं। अगर वो 10 साल कोई काम नहीं करेंगे तब भी उन पर खूब पैसा रहेगा। जो नहीं कमा रहा है वो तो रोज़ कूड़ेगा, या तो वो सुसाइड कर लेगा, या तो यूट्यूब छोड़ देगा, या तो डिप्रेशन में चला जाएगा, या सैडिस्ट हो जाएगा, या कभी कभी कोई इतना पागल हो जाएगा कि जानलेवा हमला भी कर देगा किसी यूट्यूबर पे। भाई जलन के मारे लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक स्टॉकर एक सेलिब्रिटी की हत्या कर सकता है, कोई बंदा किसी सेलिब्रिटी को सिर्फ फेमस होने की वजह से स्टॉक कर सकता है। क्या गारंटी है कि आगे जाके उसकी लाइफ सेफ है? आई एम टेकिंग ऑन द वेरी डार्क साइड। मैं डार्क साइड की बात कर रहा हूँ, नाम ही डार्क स्पीकर है, तो फिर क्या आरती उतारूँगा क्या? लेकिन समझ रहे हो ना क्या होगा? कितना सह लोगे? 1 महीना बीतेगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा बीतेगा, तीसरा आ जाएगा, एक दिन बुढ़े हो जाओगे। 24 मिलियन सब्सक्राइबर है, फ़ैन मोमेंट कोई इक्का दुक्का होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, यादगार पल। YTFF में तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। कब तक जलोगे? एक ना एक दिन तो प्रेशर कुकर है तुम्हारी दिमाग, फटेगा। फटने के बाद कुछ भी कर सकते हो। A sadist mind is equivalent to मतलब dangerous to everyone, the society he lives in। और जिन लोगों से वो जलता है शायद हो सकता है उसके साथ कुछ गलत भी कर दे, उसको तो यही यकीन हो जाएगा ना पूरी दुनिया गंदी है, पूरी दुनिया सिर्फ अपनी मतलब पे चलती है। मैंने मेहनत करके चैनल खड़ा करा, बच्चे की तरह इसको पाल पोस के बड़ा करा, उसके बाद भी मुझे फेम नहीं मिल रहा। और ये कल का लुक्खा जो चैनल पे साला झाड़ भर की मेहनत नहीं करता, ये 16 मिलियन लेकर के बैठा हुआ है, तो मुझे इससे जलन है। अब हो सकता है उस जलन के मारे मैं सामने वाला बंदा, अगर वो बंदा मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूँगा? कुछ भी कर सकता हूँ मैं तो। इट्स अ मैटर ऑफ सेफ्टी, इट्स अ मैटर ऑफ स्टूपिडिटी, ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज कंपनीज। ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ढंग से नहीं रखती, तो किसी बड़े क्रिएटर की फीलिंग्स को क्या समझ पाएंगी? है
वो रोज़ सुबह वीडियो डालेगा, वो देखेगा चैनल तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है, डिप्रेशन में आ जाएगा, सुसाइड कर लेगा, यूट्यूब छोड़ देगा, और क्या होगा? कब तक रोक लोगे? कब तक चलता रहेगा ऐसा? और ये जो बकवास करते रहते हैं ना, चैनल ग्रो हो रहे हैं, आज भी बहुत सारे चैनल्स हैं, 1 लाख चैनल्स है जो ग्रो हो रहे हैं। बेटा सुन ले हो, 1 लाख चैनल्स ग्रो हो रहे हैं, 5 लाख चैनल्स लोग रोज़ बना रहे हैं, जिनमें से 1 लाख ग्रो हो रहे हैं। और ग्रो भी ऐसे नहीं हो रहे कि आज 1000 सब्सक्राइबर हैं, कल 4 हो गए, उनको भी अपना टाइम लगता है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।